हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम लोग सॉल्व करने वाले। चलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं। डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें बोला है यदि निम्नलिखित समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी अस्तित्व संभव हो तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें यह पता करना है क्या इसका मूल संभव भी है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डी का मान। तो यहां से ए का मान निकालिए। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा -7 और सी बराबर हो जाएंगे 3। तो यहां से अगर आप d निकालिएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। तो b का मान कितना है -7 का स्क्वायर एंड -4। a का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई c का वैल्यू क्या है 3। तो यहां से देखिएगा -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 एंड -4 2 जा 8। देखिए 4 दूना 8 3 24। तो d बराबर हमारा क्या आ गया 25। d बराबर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 25। इसका मतलब d का जो मान है, d का मान ग्रेटर देन 0 है। अरे d का मान 0 से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल। अब 0 से बड़ा इसका मतलब क्या है, इसका मूल संभव है। मूल संभव होंगे, संभव एवं वास्तविक होंगे। समझ में आ गया ना। अब हमें बनाना है इसे पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस, अरे भैया बट चलिए लाइट भैया आ गया। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं एक बार लाइट कटना जरूरी है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं और लाइट ना कटे। चलिए कोई बात नहीं, लाइट कट गया था। हाँ तो देखिए डी का मान ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, मूल संभव। इसे हमें बनाना है कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि, यानी स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से हमें सॉल्व करना था। कैसे करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर क्या दे रखा है 0। ये हमें दे रखा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हमें बनाने के लिए बस आपको याद रखना है कि इसका पहले कोएफिशिएंट को आप खत्म कीजिए। खत्म कीजिएगा तो क्या होगा, अच्छा अगर नहीं भी खत्म कीजिएगा तो इसको आप √2 लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव कर देते हैं। कैसे करेंगे, इस पूरे में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड यहां भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब बराबर क्या जाएगा 0/2, क्योंकि ये मैथ का नियम है कि हम लोग दोनों तरफ किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। x स्क्वायर -7/2x एंड प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर, बिल्कुल a स्क्वायर बाद क्या अब यहाँ पे माइनस, इसलिए क्या लिखेंगे -2a, एक जगह क्या लिखेंगे x। अब हमें b का मान ऐसा चूज करना है कि 7/2 ही आए, तो हम ये लिखते हैं क्या 7/4 अपने मर्जी से। देखिए x स्क्वायर -2ab, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 7/2 ही रहेंगे एंड प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए कहीं भी इसमें 7/4 का स्क्वायर है नहीं, तो हमने अपने मर्जी से किया है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो हमें जितना स्क्वायर उतना घटाना पड़ेगा। तो 7/4 को हमने घटा दिया एन प्लस 3/2 तो पहले से है, बराबर क्या हो गया 0। अब अगर आप ध्यान समझेंगे तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x -7/4 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब देखिए अब इसको हम उधर ले जा रहे हैं बराबर के बाद, तो ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अपॉन में 16 एंड प्लस 3 -3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2। इतना बात आप समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए हम यहाँ से केवल x -7/4 को ऐसे ही लिख रहे हैं, ये जो 2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा रूट हो जाएगा। उससे पहले हमें सॉल्व करना होगा। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जगह कम, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 16, एलसीएम कितना होगा 16, और ये हमारा हो जाएगा 49 माइनस 2 8 जा, तो 8 देखिए 2 8 जा 16, ये हमारा हो जाएगा क्या 24। अब ये हो जाएगा मेरा रूट के अंदर। क्यों हो जाएगा रूट के अंदर, प्लस माइनस 2 वैल्यू देगा। तो ये देखिए x -7/4। अब जब इसका हम लोग रूट फाइंड करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा 25 का क्या हो जाएगा +-5 और 16 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, एक बार +5/4 लेना है, एक बार -5/4 लेना है और सॉल्व कर देना है। चलिए मैं एक बार +5/4 ले रहा हूं। तो अगर हमने x बराबर +5/4 लिया तो ये हमारा हो जाएगा 7/4। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएंगे, एक बार तो 5 7 5 12/4 कितना आ जाएंगे 12/4, काट दीजिए कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया, कितना है x का वैल्यू 3। अब हमें क्या करना है, एक बार माइनस लेना, तो मैं माइनस वैल्यू इधर ले रहा हूं। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूं।
तो हमने इधर ले लिया। अब बताइए इधर हमारा क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 है ना। अब इस बार हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ एक बार हमने क्या लिया था, प्लस वाला वैल्यू लिया था यहाँ पे, यहाँ प्लस वाला वैल्यू, अब हम लोग -5/4, तो -5/4 ले लिया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 एंड प्लस 7/4। तो अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/4 बोले तो 1/2। तो हमें x का दो मान मिल गया, एक 1/2 हो गया और एक 3 हो गया। यही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसी तरीका से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए बिल्कुल। हाँ देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, इसे मुझे साफ करना होगा क्योंकि आप भी जान रहे हैं जगह कम है तो हमें साफ करना होगा, तो मैं कर दे रहा हूँ। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुझको। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें, तो हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं यार कि ये हमारा इसका मूल संभव है कि नहीं। अबे हाँ ना बोल भाई। तो बिल्कुल अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान निकाल। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 1, c बराबर क्या हो जाएगा -4, ये हमने निकाल लिया। अब जरा ये बता हमें कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। चल सही बोल रहा है। तो d बराबर b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 2 एंड c का वैल्यू क्या है -4। तो जरा तू हमें ये बता कि 1 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, 4 दूना 8 चौके 32 प्लस 32, तो d बराबर हमारा क्या आ गया 33। इसका मतलब d का मान जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी d का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसका मूल संभव है। ये मूल जो है ना वो अस्तित्व में है, मूल संभव है। मूल क्या है, संभव है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। चलिए तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, पहले वाले का कोफिशिएंट को आपको हटाना है, इसके गुणांक को। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो हमारा x² है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड प्लस x/2 हो जाएगा एंड माइनस 4/2 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब जरा हमें ये बताइए, ये जो है ना इसे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि x² प्लस x/2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाइएगा डियर स्टूडेंट, देखिए a², तो हमने a² लिख दिया प्लस 2, एक जगह पे क्या लिखेंगे x। अब हमें यहाँ पे x/2 लाना है तो हमें क्या लिखना होगा, b का वैल्यू हमें 1/4 रखना होगा, तभी तो 2 2 जा 4, 2 से 1 कट जाएगा, दो बार में x/2 आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए हमने प्लस 1/4 भी करना होगा क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है। अब ये बताइए पूरे वाले समीकरण में कहीं भी 1/4 था नहीं था, उतना ही हमें माइनस भी करना होगा एंड ये क्या है -2 बराबर 0। अब जरा हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट कि यहां से लेकर यहां तक x² प्लस 2ab प्लस b² हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं बराबर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको बराबर के बाद ले जा रहे हैं। तो बताइए ये हमारा क्या 1/16 होगा, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया +2। तो यहां से अगर हम x प्लस 1/4 का स्क्वायर रहने दे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या होगा 1 प्लस 32/16। तो जरा आप हमें ये बताइए कि x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33, कितना हो जाएगा √33। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 का वर्गमूल कितना, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एक बार x का वैल्यू प्लस वाला लेना है, एक बार माइनस √33/4 लेना है। चलिए हम लोग ले लेते हैं, इस वाले का मैं यहां बना रहा हूं। चलिए देखिए मैं हर स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मैथ्स जो है ना वो आसान लगने लगे। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ले रहा हूं मैं x प्लस 1/4 बराबर क्या है, प्लस हम √33/4 ले रहे हैं इस बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर √33/4 एंड माइनस 1/4। इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, ये मेरा हो जाएगा √33 माइनस 1। तो एक हमारा आंसर ये आ गया। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, माइनस √33 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं माइनस, तो ले रहे हैं x प्लस
1/4 बराबर -√33/4। तो x बराबर क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ प्लस था ना, हाँ बिल्कुल। तो x बराबर इस बार हमारा क्या हो जाएगा -√33/4 एंड -1/4। तो x बराबर, अब एलसीएम ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा √33 + 1/4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने x का 2 मान निकाल लिया, एक मान ये है, एक मान ये है। हमने इस तरीके से पूर्ण वर्ग विधि भी बना लिया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। इसका आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाहें को मैं दिल से लगा के घूमूंगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारा है 4x² एंड प्लस 4√3x एंड प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या इसका मूल संभव है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि a बराबर क्या है 4, b बराबर हमारा क्या है 4√3 और c बराबर क्या है 3। तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 4, c का वैल्यू है 3। तो 16 × 3 माइनस 4 × 16 3 18 16 के 48। तो ये हमारा d का मान क्या आ गया 0। 48 - 48 क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इसका भी मूल संभव है और ये बहुत इजी हो गया, मूल संभव है। अभी तो हमें फॉर्मूला से नहीं बनाना है ना, तो इसको और इजी तरीके से बना सकते थे। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हमें फॉर्मूला से ही बनाना है। तो चलिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, पूर्ण वर्ग विधि निकालते हैं। देखिए तो ये हमारा लिखा हुआ है 4x का होल स्क्वायर एंड प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख रहा हूं क्या 2x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a² हो गया प्लस 2, एक जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x, तो ये हमारा 4x हो गया। अब देखिए a² प्लस 2a b हम क्या ले रहे हैं √3। देखिए 2ab मल्टीप्लाई की जगह यही आ जाएगा एंड प्लस क्या होता है b²। अब बताइए कहीं भी इसमें √3 का स्क्वायर था नहीं, हमने अपने मर्जी से लिया है, तो आपको उतना भी जितना आपने ऐड किया उतना आपको घटाना पड़ेगा। एंड प्लस 3 पहले था बराबर क्या हो गया 0। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए तो यहां से यहां तक इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में एंड -3, तो ये हमारा 0 हो गया। तो 2x प्लस √3 बराबर हमारा क्या हो गया 0। तो x बराबर डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा -√3/2। समझ में आ गया ना। तो दो वैल्यू होंगे और दोनों वैल्यू यही होंगे -√3/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर है 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा 2x² प्लस x प्लस 4 है बराबर 0, क्या इसका मूल संभव है कि नहीं। तो पहले उसे हमें चेक करना होगा। देखिए तो यहां से पहले हम निकालेंगे a बराबर क्या है 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है 4। b बराबर 1 क्यों है, इसका कुछ निकालना, क्या 1 लिखा हुआ है। तो यहां से d बराबर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएंगे हमारा b²। अब बताइए b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 2 4। अब बताइए d बराबर हमारा क्या गया 1 माइनस
4 चौको 16 दूना 32, तो डी बराबर कितना आ गया -31। अब देखिए डी का मान जो है वो लेस देन 0 आ गया, डी का मान 0 से छोटा हो गया -31। इसका मतलब है कि इसका मूल संभव नहीं, इसका मूल संभव नहीं, इसका मूल संभव ही नहीं, तो हमें आगे कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया ना डियर स्टूडेंट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़ ले रहा हूं। बोला है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र से निकालना है। यानी जो था ना, अब हमें क्या करना है, जो एक ही क्वेश्चन उसी को हमें द्विघात सूत्र से निकालना है। मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है उसे हमें द्विघात सूत्र से, जितना भी लिखा है ना हमने द्विघात सूत्र से निकालना है। तो चलिए द्विघात सूत्र से मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें क्या करना है, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र से अभी हमें प्रश्न 1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहां से क्या कीजिए, एबीसी का मान निकालिए। हमें द्विघात सूत्र से निकालना है, तो पहले आप एबीसी का मान निकालिए। ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएंगे -7 और सी बराबर हो जाएगा 3। तो यहां से चाहे तो आप डी का मान निकाल सकते हैं, वरना ऐसे भी चल सकता है। देखिए कहिए डी का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या होता है, b बराबर कितना -7 का स्क्वायर एंड -4, ए का वैल्यू कितना है 2 × 3, तो मेरा कितना जाएगा 49 माइनस 4 × 12 × 24। तो डी बराबर कितना आ गया डियर स्टूडेंट 25। डी बराबर कितना आ गया 25। अब देखिए अब हमारा द्विघात सूत्र क्या है, तो हमारा जो द्विघात सूत्र होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अच्छा ये बताइए, यही ना हम b² माइनस 4ac को d लिखा है, तो बिल्कुल, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी वाले फॉर्मूला का यूज करके हमें निकालना है। तो देखिए हम पहले x का मान क्या ले लेंगे, प्लस वाला ले रहे हैं, तो -b प्लस रूट डी हम ले रहे हैं एक अपॉन में 2a। उसके बाद हम क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे x बराबर -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये लेंगे, क्योंकि दो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे दो वैल्यू आएगा। देखिए x बराबर -b का वैल्यू कितना है -7 पहले से था, और -7 ये हो गया, प्लस रूट डी का वैल्यू कितना है √25 अपॉन में 2, a का वैल्यू क्या है 2। सॉल्व कर दीजिए, तो कितना x बराबर 7 प्लस 25 का रूट क्या हो जाएगा केवल 5 अपॉन में क्या हो जाएंगे 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 7 क्या हो जाएंगे 12/4 3। तो x बराबर ये कितना आ गया 3। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए x बराबर यहाँ पे क्या रहेगा -7 और -√25 अपॉन में 2 × 2। तो x बराबर ये क्या हो जाएंगे 7 - 5/4। तो x बराबर हमारा हो गया 2/4, काट देंगे 1/2। यहाँ से x बराबर क्या आ गया 1/2। तो ये द्विघात सूत्र से हम लोग निकालेंगे, तो x का दो वैल्यू आएगा, एक होगा 3, एक होगा 1/2। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण का, द्विघात फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये फॉर्मूला बनाते कैसे ये भी हमने आपको बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी का प्रश्न 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसे हमें साफ करना होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पूरा गंदा हो जाता है यार चौक से पढ़ाने से टी शर्ट। फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो अपने हाथ में वही कर रहा है। चलिए इसका भी 2 सॉल्व करना है। कैसे करें देखिए, 2x² प्लस x - 4 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए यहाँ से हमें पहले a निकालिए, a बराबर क्या है 2, b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है -4। सीधे हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं। देखिए तो x बराबर -b का वैल्यू कितना है -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² एक का स्क्वायर माइनस 4 × 2 ×
2 मल्टीप्लाई -4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस 4 चौको 16 32, ये हो जाएंगे √33 बटा में 4। अब इसको अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग मेरा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x बराबर माइनस प्लस √33 अपॉन में 4, और एक हमारा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4। अगर चाहे तो माइनस कॉमन लिया तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो गया, x के वैल्यू हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बाद क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 क्या है हमारा, तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है, 2 नहीं 3, तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा। वो क्या है, 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो इसे हमें सॉल्व करना है द्विघात वाले फॉर्मूला से। सबसे पहले हम यहाँ से a का मान निकालते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 4√3, c बराबर क्या हो जाएंगे 3। सीधे x बराबर लिखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर -b माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b²। अब देखिए b के कितना है, 4√3 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौके 16 की 48, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 48 माइनस 4 मल्टीप्लाई a 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 4। तो x बराबर क्या होता है -4√3। अब देखिए 48 माइनस 4 चौके 16 की 48 जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4, तो इस 4 से 4 कट गया, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा √3/2। यही दोनों वैल्यू होंगे -√3/2, तो यही हमें फाइंड करना था। देखिए इसीलिए क्या होता है ना, जब भी हमारा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां से d का मान क्या आ गया, पूरा का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया ना। तो जब भी हमारा क्या हो ना d का मान 0 आ जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है x का -b/2a, -b/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है कब, जब d बराबर क्या हो जाए 0, यानी b² माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाए, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हमने यही यूज कर दिया यहाँ पे। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दे रहे हैं। हाँ चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट तो मैं आपको बता दूं। देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। तो देखिए अब लोग हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएंगे 1, और c बराबर क्या हो जाएगा 4। तो d बराबर यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac, है कि नहीं, सॉरी हम डायरेक्ट x का मान निकालते हैं, डायरेक्ट x। तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर देखिए -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है 2 एंड c का वैल्यू क्या है 4 बटा में 2। देखिए अब डियर बताइए -1 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर क्या आ गया 4 दूना 8 चौके 32, 1 माइनस 32, यानी रूट के अंदर आ गया -1, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं, इसको हम नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जब भी d का मान लेस देन 0 है तो उसका मूल ही संभव नहीं होता। देखिए यहाँ d का मान निगेटिव आ रहा है, -√31 आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है, इसका हम लोग नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना है हमें। 3 में जो दे रखा है हमें मूल ज्ञात करना है। उसका पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हमें 3 दे रखा है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हमें ये बात समझना होगा कि ये हमारा क्या है, x² माइनस 1 इज इक्वल टू x बराबर 3 अपॉन में 1। ये हमारे हो जाएंगे x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये दोस्तों ये हमने पहले इस वाले को पूरे इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ये समझिए क्या इसका मूल संभव भी है या नहीं। सबसे पहले हम लोग निकालना होगा a।
निकालते हैं। ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा डियर स्टूडेंट -3 एंड सी बराबर हो जाएंगे -1। यहां से अगर आप डी निकालिएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। तो बताइए -3 का स्क्वायर एंड -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये 9 एंड प्लस हो जाएंगे 4 13। तो बिल्कुल इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग शून्य निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी का मान ग्रेटर देन 0 आया है, इसका मतलब इसका मूल संभव है। अब मैं डायरेक्ट मूल निकालता हूं डायरेक्ट फार्मूला से। बताइए x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, और इसी बी स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या लिखते हैं डी। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये हमने कर दिया। अब डियर स्टूडेंट जरा आप हमें ये समझाइए कि x बराबर माइनस b का मान कितना है -3, ये रहा -3 एंड प्लस माइनस अंडर रूट कितने हो जाएंगे 13 अपॉन में 2a। देखिए 13 आया था ना, डी का मान 2a, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 3 प्लस रूट 13/2, एक हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। तो ये हमारे क्या हो गए दो मूल हो गए। इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसे आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट इसे मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि जानते हैं आप बोर्ड में जगह कम है। तो देखिए हमने क्या किया है, अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो कुछ इस प्रकार है। 3 का 2 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 30। और याद रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू -4,7। अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन हमने x का वैल्यू -4 ले लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो इसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 4 एंड x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएंगे 11 अपॉन में 30। अब अगर आप ध्यान समझें तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, क्या बचा x माइनस 7 एंड माइनस x माइनस 7 से ये हो जाएगा मेरा x प्लस 4। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग समझते हैं कि x माइनस 7 एंड माइनस x एंड माइनस क्या हो जाएगा 4। देखिए माइनस x है ना, ये माइनस x एंड माइनस 4 हो जाएंगे अपॉन में। इसे आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार x माइनस 7 में, एक बार प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 7 में, बराबर क्या जगह 11 अपॉन में 30। समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हमें ये बताइए माइनस x प्लस x खत्म हो गया। अब ये हमारा हो गया -11 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11 अपॉन में 30। अब देखिए -11 से ये हमारा खत्म हो गया। समझ में आ गया ना। तब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए -7x प्लस 4x क्या हो जाएंगे -3x माइनस 28 बराबर क्या हो जाएगा -30। समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, देखिए प्लस 4x माइनस 7x क्या हो गया -7x और -28 बराबर क्या हो गया -30। तो एक्स स्क्वायर -3x -28 और ये हो जाएगा +30 बराबर क्या हो जाएंगे 0। यहां से एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो ये सबसे पहले हमने ये निकाल लिया। अब हमें चेक करना है क्या इसका मूल संभव है, तो इसके लिए मैं यहां निकाल रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा a। बताइए a बराबर क्या है 1, b बराबर -3 और c बराबर क्या है 2। तो अगर हम लोग समझते हैं तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1 × 2, तो 9 - 8 कितना आया 1। इसका मतलब डी का मान ग्रेटर देन 0 है, मूल संभव है। मूल क्या है संभव है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x का मान निकाल रहा हूं। तो आप लोग जानते हैं x का मान कैसे निकालते हैं। x बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो x बराबर -b का वैल्यू कितना है देखिए -3। क्या है b का वैल्यू, देखिए b का वैल्यू क्या है -3। यहाँ पे हम रख रहे हैं -3
-3 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, ए का वैल्यू कितना है 1, तो x बराबर 3 प्लस 1/2, एक हो जाएगा x 3 माइनस 1/2, ये हमारा हो गया x बराबर 4/2 कितना हो जाएंगे 2, कॉमा 3 माइनस 2/2 कितना हो जाएंगे 1, ये हमारा x का दो वैल्यू आ गए 2,1। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें बोर्ड साफ करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, इसे भी हम लोग साफ कर दे रहे हैं। देखिए, तो चलिए हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अब मैं जो पढ़ रहा हूं उसको आप लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये लैंग्वेज बेस्ड है, तो मैं लिखूंगा ना, थोड़ा बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगा, तो मैं सीधे पढ़ रहा हूं। बोल रखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, x। रहमान की वर्तमान आयु को हमने क्या लेट कर लिया, x। अब जरा हमें ये बताइए कि उसमें बोल रखा है रहमान की वर्तमान आयु अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अभी जितना उम्र है उसमें से क्या करेंगे, 3 साल माइनस कर देंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे तो ये हमारा x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद आपका एज क्या होगा, जो अभी एज उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो हमने 5 को ऐड कर दिया। अब बोल रखा है प्रश्नानुसार, अब यहां से देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न से अब हमें बोल रखा है कि आप क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहा होगा का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर क्या है, तो बराबर हमारा कितना दे रखा है, 1/3। ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि वर्तमान आयु क्या है रहमान का। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x - 3 एंड x + 5 हो जाएंगे बराबर 1/3 है। तो यहां से ये हमारा x + 5 हो गया एंड प्लस x - 3 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा हमें ये बताइए, ये हमारा 2x + 2 हो गया, 2x + 2 क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 अपॉन में, अब x से हम लोग x + 5 को एंड -3 से x + 5 को बराबर क्या है 1/3। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट जरा हमें ये समझाइए कि 2x + 2 यहां पे क्या जाएगा, x² + 5x - 3x एंड -15 बराबर क्या हो जाएंगे 1/3। ये हमें दे रखा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या, देखिए सबसे पहले ऊपर वाले को आप लिखिए, ये हमारा है 2x + 2 अपॉन में, इसको अगर आप देखिएगा तो ये हमारा x², 5 - 3 क्या हो जाएगा 2x, तो x² प्लस क्या हो जाएंगे 2x - 15 बराबर 1/3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² + 2x - 15 बराबर 6x + 6। अब क्या करना है, सबको बराबर से पहले लाइए, तो x² + 2x - 15 - 6x - 6 बराबर 0। x² - 4x, x² - 4x - 21 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो इसको हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। क्या, देखिए 7 या 21, मतलब इसको लिख सकते हैं x² - 3x + 3x एंड -7x
-21 बराबर 0। तो x से कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया, एंड -7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 हो गया बराबर 0। अब दोनों में से अगर हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, यह हमारा हो जाएगा x -7 बराबर 0। अब बताइए, एक बार x प्लस 3 बराबर अगर हम लोग 0 करते तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि a कभी निगेटिव होगा नहीं होगा। तो x -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया 7। मतलब रहमान की वर्तमान आयु जो है वो कितना है 7 है। ये रहमान की वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष है। समझ में आ गया। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हो क्वेश्चन को, सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। देखिए 7 - 3 कितना होगा 4, 1/4 हो गया, प्लस 7 + 5 कितना होगा 1/12, 1/4 + 1/12 जो है 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसके आगे बना रहे हैं, इसके अगले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो मैं मिटा रहा हूं डियर स्टूडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि लाइट कट गया था, और मैं जब जब वीडियो बनाता हूं ना, लाइट कटना कंपलसरी है। एक आध बार लाइट कटना ही कटना है। चलिए अब नहीं कटेगा, अब पूरा उम्मीद है कि अब नहीं कटेंगे लाइट, क्योंकि एक बार कट गया ना, मैं जब जब वीडियो बनाता हूं एक बार लाइट कटना कंफर्म। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप लोग देखिएगा। एक क्लास टेस्ट में शिफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि शेफाली जो है, शेफाली क्या है, इसमें शेफाली को गणित मान लेते हैं। शेफाली को गणित में कितने अंक मिले, तो x अंक प्राप्त हुए। कितने अंक, x अंक। अब देखिए इसमें बोल रखा है शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। जब शेफाली को जब गणित में x अंक प्राप्त हुए, तो अंग्रेजी किस चीज में, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे, तो दोनों का योग कितना है 30 है। इसका मतलब ये रहा होगा 30 - x। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। जैसे अगर आप ये भी मान ले कि x + y बराबर कितना है 30 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 - x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो आप यहां से भी ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमने शेफाली गणित में x अंक मांग लिया और अंग्रेजी में हमने y अंक मांग लिया, तो भी हमारा क्या है इसी तरीके से बनेगा। तो ये हमने समझ लिया का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, गणित में 2 अंक अधिक मिलते। अब गणित में जैसे ही 2 अंक अधिक मिलेगा, तो अब जो गणित का अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 अंक अधिक मिला है मतलब x, उसमें +2 जोड़ देंगे। समझ में आ गया। फिर अंग्रेजी में अभी जो अंक मिला है अंग्रेजी में, तो डियर स्टूडेंट बताइए, अंग्रेजी बोला है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं ना, तो यानी x - 30 एंड माइनस क्या हो जाएगा 3। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो 27 - x हो जाएंगे। इतना बात हमें समझ में आ गया है। कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है 210 है। उनके अंकों का गुणनफल कितना है 2। तो हम लोग प्रश्नानुसार लिख रहे हैं। प्रश्नानुसार देखिए x + 2 एंड 27 - x का जो गुणनफल है वो कितना है 210 है। ये होता है। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। हमें दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं, ताकि आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सुने होंगे। देखिए बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। हमें दोनों विषय में कितने कितने अंक मिले वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, समझिए। ये हमने यहां तक कर लिया, मल्टीप्लाई करिए तो x × 27 - x कर देंगे, एक बार +2 × 27 - x बराबर क्या हो जाएगा 210। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 27x - x² +54 - 2x बराबर 210। ये हम लोग समझ में आ गया हमको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लिखते हैं -x² एन +25x एन +54 बराबर 210। अब हम क्या करना है, सबको बराबर के बाद ले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा x² प्लस में हो जाएंगे, -25x हो जाएगा एंड +210 एंड -54 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x² - 25x। अब देखिए जरा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 10 में से 4 गए बचेगा 6, ये हो गया मेरा 0
0 हो गया ना, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 1 में 1, तो ये हमारा क्या हो गया 156 बराबर 0। अब हमें यहां से सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग थंब, मतलब जो हम लोग तोड़ के बनाते हैं वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब जरा पहले 156 को ब्रेक करते हैं। देखिए 2 से देंगे, 2 3 जा 2 7 जा 14, 1 बजा 2 8 जा, फिर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, फिर देंगे 3 से, ये हो जाएगा मेरा 13, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 आता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इस 25 को हम लिख रहे हैं माइनस 12x एंड माइनस 13x, को दिक्कत है नहीं, एंड प्लस 56 बराबर 0। अब यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 एंड माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 12 है, तो यहाँ से हम अगेन x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे 12। उसी तरीके से x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 13। अब 2 आंसर आ गया है, शायद कहीं पे हमने गलत कर दिया क्या। चलिए एक बार हम आंसर भी चेक कर ले रहे हैं, क्या आंसर इसका सही है या नहीं। शायद हमने लग रहा है कि माइनस प्लस कुछ गड़बड़ कर दिया है कहीं ना कहीं पे। तो ये हमारा, ओहो सॉरी, ये हमारा माइनस सही तो था, 27x में से 2 घटाया प्लस 25 उधर गया माइनस 25। चलिए कोई नहीं, 4.3 का मैं आंसर चेक कर ले रहा हूं एक बार। 4.3 4.3 का क्वेश्चन नंबर है, हाँ सही है। देखिए इसमें 2 ही आंसर है। बोल रखा है कि यदि जब गणित में 12 अंक होंगे, जब गणित में हमारा उसका 12 अंक होगा, जब गणित में 12 अंक होगा तो उसको अंग्रेजी में कितने अंक मिले होंगे 18, और जब गणित में 13 अंक होंगे तो गणित में इसमें अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 17। यही हमें दे रखा है आंसर, तो बिल्कुल ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। इसके बाद मैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। हाँ तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में जो बोल रखा है, देखिए एक आयताकार खेत विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, भुजा जो है, एक आयताकार खेत विकर्ण जिसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा से वो छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले जो इसको मान लेते हैं कि छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा को हमने x मान लिया। क्या मान लिया x। तो विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, बोला है छोटी भुजा से विकर्ण जो है वो 60 अधिक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 60। अब एक और जो बड़ी भुजा हो गया, यदि बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 अधिक है तो x प्लस क्या हो जाएंगे 30। ये हमें दे रखा है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है कि खेत की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो हमें ज्ञात करना है। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रखा है कि छोटी भुजा जो x मान लिया हमने, विकर्ण क्या है छोटी भुजा से 60 अधिक है, फिर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, ये हमें दे रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा आयत है, ये हमारा अगर आयताकार फील्ड है, ये हमारा क्या है विकर्ण है, विकर्ण है ना, ये बड़ी भुजा है। उसके बाद मान लीजिए ये छोटी भुजा है और ये सॉरी ये विकर्ण है, ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस से नहीं लगेगा, पाइथागोरस परिमेय बिल्कुल लगेगा। यहाँ लगा देते हैं पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या हो जाएंगे, बराबर हो। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कर्ण हमें क्या दे रखा है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, लंब कुछ ही मान लीजिए, इसको हम लंब को ये मान ले रहे हैं तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर एंड प्लस आधार हमारा क्या है x स्क्वायर। तो हमें सॉल्व करना होगा, इसको आप ब्रेक कीजिए तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। समझ में आ गया होगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2ab यानी 60x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया। अब सबको क्या कीजिए, बराबर के एक तरफ कर दीजिए। तो हम उधर कर ले रहे हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला लिख रहे हैं प्लस 60x प्लस 900। समझ में आ गया ना। अब इधर जाएगा तो 900 है, यस 900 एंड 3600 माइनस 120x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 120 सॉरी माइनस 60 क्योंकि प्लस 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा माइनस 60x एंड अब इसको जब घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा माइनस 2700 बराबर क्या हो गया 0। ये हमें दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो बिल्कुल ये ब्रेक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 90x चाहे नहीं माइनस 90x प्लस 30x तभी ना माइनस आएगा बिल्कुल एंड माइनस 2700 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 30 एंड माइनस 90 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए x प्लस 30 x माइनस 90 बराबर क्या हो गया 0। समझ में आ गया। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से देखिए x प्लस 30 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया माइनस 30। अब किसी भी चीज का लंबाई तो माइनस में नहीं हो सकता, यानी कोई भी साइड माइनस में नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या है मेरा x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितने हो गए 90। x बराबर कितना निकाल लिया 90। इसका मतलब जो छोटी भुजा है वो कितना है 90 है। तो विकर्ण हमारा क्या होगा 90 प्लस 60, तो ये हमारा जाएगा 150 एंड बड़ी भुजा क्या हो जाएंगे 90 प्लस 130 बराबर सॉरी 30, ये हो जाएंगे 120। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। इसे आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लिए होंगे आप, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए मैं एक बार 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या को आप x मान लीजिए एंड छोटी संख्या को आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए। छोटी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं y। अब क्या बोल रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 180। समझ में आ गया ना। अब इसमें जो बोल रहा है डियर स्टूडेंट, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये 8x होगा कि नहीं होगा, देखिए छोटी संख्या का वर्ग हमने कर दिया जो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 8x बराबर 180। यहां सॉल्व कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 180 बराबर 0। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहां माइनस 8x लाना है ना, तो लिखते हैं माइनस 8x 18 दही के 180, मतलब 18 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको हम लोग माइनस 18x एंड प्लस 10x
-180 बराबर 0। देखिए जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा, -8x मल्टीप्लाई करेंगे -180 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 एंड प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 0 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से x माइनस 18 को कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो x माइनस 18 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 18, ये हमारा क्या हो गया x बराबर 18। फिर x प्लस 10 बराबर अगर हमने 0 कर दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा -10, तो ये हमें नहीं लेना कि कोई निगेटिव नंबर। अब हमारा x बराबर 18 यानी बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था ये भी देख लेते हैं। बड़ी संख्या 18 आ गया, तो दोनों संख्या ज्ञात, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमारा बड़ी संख्या कितना आ गया है, छोटी संख्या एक तो आ गया x, एक तो कितना आ गया x, x बराबर कितना आ गया 18, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखिए इसको लिख देता हूं मैं क्या, 9 होगा ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड 8 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 हो गया, ये 3 3 9 2 18 हो गया। देखिए यहाँ से हम 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया 4 तिहाई 12। तो हमारा एक नंबर क्या हो गया 12, दूसरा कितना हो गया 18। यही हमारा क्या है आंसर है डियर स्टूडेंट, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब एक रेलगाड़ी वाला सवाल है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसमें बोल रखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लेते हैं x, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। अब बताइए ये x किलोमीटर पर आवर हो गया, यहां से कुल दूरी कितना है 360, कुल दूरी कितना है 360, समझ में आ गया ना। अब यहां से हम लोग को मालूम है कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। क्या होता है दूरी बटा समय। तो अगर यहां से हम केवल समय निकाल लेंगे तो समय बराबर यहां से कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी 360, अब बटा में चाल यहां पे आ जाएगा, तो चाल कितना है x, तो ये हमारा मान लीजिए 1 हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाता है, अब चाल जो है ना हमारा कितना हो गया, सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे तो चाल जो है हमारा 5 मीटर क्या हो गया 5 किलोमीटर बढ़ गया, यानी पहले x था तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अब अगर यहां से समय निकालिएगा डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बटा 360 बटा में x प्लस 5, ये हमारा हो गया। समझ में आ गया ना, यानी कि यहां से हमने समय निकाले, यहां समय निकाल लिया। अब जो इसमें बोल रखा है डियर स्टूडेंट, वो ये बोल रखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो 1 घंटा कम समय लेती है, इसका मतलब x अपॉन में कितना था, सॉरी 360 अपॉन x माइनस, अब क्या हो जाएगा 360 अपॉन में x प्लस 5 बराबर क्या है 1 घंटा कम समय लेती है। समझ में आ गया ना आपको। तो अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से x इंटू में क्या हो जाएंगे x प्लस 5 बराबर क्या है 1, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या x कट गया, तो 360 इंटू में x प्लस 5 माइनस यहां से 360 x हो जाएंगे। समझ में आ गया, इसको हम 1/1 कर देते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कि हमारा 360 x हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएंगे, 6 पंजे 30 की 0 हाथ में रहा 3, 5 3 15 3 18 एन माइनस 360 x बराबर ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको बराबर के पहले या बराबर किधर भी ले जाए तो हम ले जा रहे हैं उधर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए हम सबको एक तरफ कर रहे हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, सीधे माइनस 1800 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारा क्या गया इक्वेशन आई। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड करना है, सही है ना मेरा। अब 1800 को ऐसा ब्रेक कीजिए जो ऐड करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए, तो कर देते एक बार देखते हैं 1800 को ब्रेक करके।
2 से करेंगे तो 900 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 450 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर अगर 5 से करते हैं तो 18 आ जाएगा। तो 18 पंचे 90, 5 दूना 10, नहीं 5 पचे 25, 25 दूना 50 दूना 100। चलिए फिर दे दिए 3 से, 3 छक्का 18, फिर दे देते हैं 2 से, 2 3 6। अब जरा इसको हम एक तरफ लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आया है 2 2 2 3 3 5, यही ना आया है। कितना 5 आया है 2 5। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे, अरे भैया 5 दूना 5 पचे 25, चौके 100, 100 दूना 200, 200 तिहाई 600, 600 तिहाई 1800। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमें इसे ऐसा ब्रेक करना है कि ऐड करने में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में तो 5 पचे 25, 25 तिहाई 75, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8 त्रिक 24, नहीं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 3 के 9 पचे 45। बिल्कुल हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x एंड माइनस 1800 बराबर क्या हो गया 0। ये हमारा हो गया। देखिए अब जो हमारा पास ये है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखिए यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 45, यानी यहां से माइनस 40 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 45 बराबर क्या हो जाएगा 0। कभी x प्लस 45 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 45। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि x माइनस 40 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएंगे 40, तो यही हमने आ गया। तो ट्रेन रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमें फाइंड करना था। बिल्कुल हमने फाइंड कर लिया, आप लोग देख लीजिए किस तरीके से हमने फाइंड किया है। एक बार मैं आंसर भी मैच कर ले रहा हूँ क्या सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 8 4.3, क्वेश्चन नंबर 8 4.3, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए सही है 40 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल हमारा सही आंसर। अब जो हमारे पास है 2 पानी नल वाला है, चलिए डियर इसे हम लोग मिटा रहे हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते। देखिए 9 में क्या बोल रखा है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। बोला है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले 2 हमारे पास नल है, तो हम मान लेते हैं छोटे नल का व्यास, छोटे व्यास वाले नल जो है वो x घंटा में भर देता है। देखिए डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा, छोटे व्यास वाले नल जो है ना, ये एक पूरा काम है। ये क्या है, पूरा काम है। अगर हमें 1 घंटा का निकालना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/x हो जाएगा, ये इसका जो दर होगा ये 1/x काम करेगा। समझ में आया नहीं समझ में आया। उसी तरीका से बड़े व्यास वाले जो नल होंगे, बड़े व्यास वाले जो नल है, बोल रहा है कि छोटे व्यास वाले से वो 10 घंटा कम लेता है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा 10। तो इसका भी अगर हम निकालेंगे 1 आवर का, यानी इसका भी अगर हम दर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस 10। ये बात आपको समझ में आ गया, हमने व्युत्क्रम कर दिया है। उसके बाद बोल रखा है कि दोनों को साथ भरने में कितना समय लगता है डियर स्टूडेंट। देखिए भरने में लगता है 9 सही 3/8 घंटा, तो 9 8 72 3 75/8। तो इसे भी हमें क्या करना है, व्युत्क्रम करना होगा, तो 8/75 हो गया। अब क्या कीजिए, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। जरा आप हमें ये बताइए, बोला कि दोनों साथ मिलकर इतना घंटा में भरते हैं, तो प्रश्न से तो 1/x दोनों साथ मिल रहा था, प्लस होगा 1/x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएंगे 8/75।
5। अब यहां से आप कैलकुलेट कर दीजिए, पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखिएगा बराबर 8/75 हो गया। अगर आप यहां से देखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इससे ये कट गया तो x माइनस 10 एंड प्लस क्या हो जाएगा x। अब जरा हमें जरा ये बताइए, ये हमारा हो गया 2x माइनस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75 होगा कि नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये मेरा क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 150x एंड माइनस 750। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब सबको एक तरफ कर देते हैं, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x एंड प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। अच्छा, सब में से अगर हमने ये 8x स्क्वायर है ना, तो 8x स्क्वायर हो गया। अब इसको जोड़िए तो माइनस हो जाएगा 230x एंड प्लस 750 बराबर 0। अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 115x एंड प्लस 375 कितना हो जाएगा 375 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहां से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 375 गुने 4 कितना हो जाएगा बताइए। हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो फैक्टर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 4x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या माइनस 100x एंड माइनस 15x एंड प्लस 375 बराबर क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा यहां से बताइए, अगर हमने 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 25 और यहां से मैंने माइनस 15 कॉमन ले लिया तो भी क्या हो जाएगा x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब बताइए x माइनस 25 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो यहां से x माइनस 25 बराबर अगर 0 हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अगेन 4x माइनस 15 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो 4x बराबर क्या हो जाएंगे 15। तो x बराबर यहां से क्या होगा 15/4। तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 10 से कम ना हो जाएगा बिल्कुल। तो अब x बराबर क्या है 25 है। तो x का मान अगर 25 होगा यानी छोटे वाले नल का व्यास 20 होगा तो बड़े वाले नल का व्यास कितना होगा 10। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको अगर हम मैच कराना चाहे तो मैच भी करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर ले रहे हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 10 को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 10 में बोल रखा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करना है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है। देखिए पहले 2 गाड़ी दे रखा है, एक सवारी गाड़ी की चाल को आप x मान लीजिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल निकालना है। हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सवारी गाड़ी का चाल मान लेते हैं। सवारी गाड़ी की औसत चाल बोलिए, चाल बोलिए बराबर x किलोमीटर बराबर। उसी तरीका से अगर बोले तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितना है, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अच्छा दूरी बोला जा रहा है, दूरी क्या है, टोटल दूरी कितना हमें तय करना है 132 किलोमीटर। पहले आप यहां तक लिखिए। देखिए सवारी गाड़ी की चाल को x किलोमीटर मान लिया, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल को हमने x प्लस 11 किलोमीटर मान लिया। अब दूरी के लिए कितना है ये, तो बताइए चाल बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, दोनों का समय निकालिए। तो समय बराबर पहले वाले का क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात किया जाए तो दूरी कितना है 132, सॉरी हाँ 132 और इसका चाल यहां चलाएगा तो x हो जाएगा। ये हमारा एक हो गया। फिर अगर बात किया जाए इस वाले एक्सप्रेसवे का चाल समय निकालना होगा
तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 132 बटा में x प्लस 11। समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार 1 घंटा वो क्या करता है, कम लेता है, यानी कि 132 बटा में x जो है वो माइनस हो जाएगा 132 अपॉन में x प्लस 11 के, किसके बराबर, 1 घंटा के। यहां से इसका आप एलसीएम ले लीजिए। चलिए जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो x इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस 11 बराबर 1 इंटू 1। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो 132 x प्लस 11 माइनस 132 x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 132x प्लस 132 को 11 से गुना कीजिए, 11 दूना 22 के 2 हाथ में रह दो, 11 तिया 33 और 2 35। देखिए 11 दूना 22 के 2 हाथ में रह 2, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 हाथ में रह 3, 11 कहीं 11 देखिए 2 3 2 5 3 1 4 1, यही होगा आंसर। 11 दूना 22 के 2 हाथ में रहा 2, 11 तिया 33 और 2 35 के 5 हाथ में रहा 3, 11 11 3 14 माइनस 132x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1। देखिए इससे ये कट गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर है 1452, है कि नहीं है। अब हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। चलिए 1452 का फैक्टर कीजिए, 1452 का फैक्टर कीजिए, पहले दे दीजिए 2 से, 2 से तो 14 28 नहीं 26, फिर दीजिए 2 से, 2 से दीजिएगा 36 3, 36 गुना 72 2 तिहाई 6, फिर दीजिएगा 3 से 1 2 1, फिर दीजिएगा 11 तो 11 आ गया। अब हमें लाना कितना है, 11 आना चाहिए, तो 11 तिहाई 33 11 चौके 44, चलिए आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। ये हमारा हो गया ना डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम लोग यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 44 हो जाएगा, एंड माइनस 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा, एंड बराबर 0 हो गया। अब हम लोग यहां से x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से x माइनस 33 आ जाएगा, एंड बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएंगे माइनस 44, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी स्पीड जो है हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। एंड x माइनस 33 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 33। तो इसका जो सवारी गाड़ी का जो चाल है वो कितना है 33 किलोमीटर, और इसका जो है वो एक्सप्रेसवे का 44 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आप छाप लेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट आपने नोट जरूर कर लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है इस वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख पढ़ रहा हूं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए दो वर्ग है तो माना कि बड़े वर्ग की भुजा को मान लेते हैं, बड़े वर्ग की भुजा को हमने x मान लिया, बड़े वर्ग की भुजा x मीटर मान लीजिए आप। अच्छा छोटे वर्ग की भुजा को आप y मान लीजिए।
छोटे वर्ग की भुजा को आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के वर्गों का योग जो है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 468 मीटर स्क्वायर है। समझ में आया। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है कि इनके परिमापों का अंतर, तो बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा यानी 4x, और ये क्या जाएगा 4y माइनस कितना है 24। तो यहां से तुम अगर 4 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएंगे 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1। ये तो तुम जानते ही होगे, समझ में आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, x के वैल्यू को इसमें रख दो, अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो रख देते हैं x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 468। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 12 वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बिल्कुल। अब देखिए वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2y स्क्वायर एंड प्लस 12y एंड प्लस 36 बराबर हो जाएंगे 468। यहां से ध्यान दो 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 माइनस 36, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर हो जाएंगे 2, 8 में से 6 2 हो जाएंगे, ये 3 और ये हमारा बचेगा 4। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट आपको। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको एक तरफ कर दीजिए, 4y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 बराबर क्या हो जाएंगे 0, 2 कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 टू द 4 16 बराबर क्या हो जाएंगे 0। ये हमारा क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या हो गया 0। अब जरा समझिए इसे हमें ब्रेक करना है, कैसे कीजिएगा 216 का फैक्टर कीजिए, 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 9 जा सॉरी 108, फिर दोगे 2 से 5 4, फिर देखो 2 से 27, फिर देखो 3 से, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। हमें लाना कितना है 6। तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12, तो 18 माइनस 12 कितना आ जाएगा 6, यानी बिल्कुल हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखे, इसको हम यहां लिख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 260 बराबर 0। y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 हो गया एंड माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से y माइनस 12 एंड y प्लस 18 बराबर 0, तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर क्या गया 12, y बराबर क्या गया 12। अच्छा उसी तरीका से ये वाला y प्लस 18 बराबर 0 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 18, माइनस कभी नहीं हो सकता है साइड किसी का, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 12, y इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो अगर छोटी भुजा ये 12 आ गया, तो इस बड़ी भुजा अगर 12 आ गया, इसका मतलब छोटी भुजा क्या होगा x बराबर क्या है 6 प्लस y, बड़ी भुजा क्या हो जाएंगे 6 प्लस y, बोले तो 12 18। ये हमारा आंसर हो गया 18 और 12 क्या होंगे भुजा होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये वाला जो एक्सरसाइज था वो पूरा समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।